अभी तक हमने देखा कि एक बिल्डिंग दी गई हो और एक एंगल दिया गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें जवाब कैसे लाना है। उसके बाद हमने देखा कि कोई पेड़ या फिर टेलीफोन का खंभा टूट जाता है और फिर ये वाला हिस्सा ऐसे झुक के नीचे आ जाता है, तो ऐसे केस में ओरिजिनल पेड़ की या ओरिजिनल टेलीफोन के खंभे की हाइट कैसे फाइंड करनी है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक बिल्डिंग और दो एंगल ऐसा बनता हो तभी बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो मतलब अभी तक हमने ये देखा कि एक बिल्डिंग होती है और उसके एक या फिर दो एंगल होते हैं। अब हम ऐसे केस देखेंगे जहाँ पे दो बिल्डिंग होती है और दो एंगल दिए गए हैं। एक मंदिर है और उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग है। अभी इस बिल्डिंग की छत से इस मंदिर के बॉटम, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 60 डिग्री। उसी प्रकार इस बिल्डिंग की बॉटम से इस मंदिर की छत का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज। और हमको ये भी बताया गया है कि इस मंदिर की हाइट है 50 मीटर्स। तो आपने फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, इस वाली बिल्डिंग की। ऐसे केस में भी दो बार 10, क्योंकि हमारे पास दो एंगल हैं तो दो बार 10 का वैल्यू निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा। सबसे पहले तो हम अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल बना लेते हैं। स्टैंडर्ड ट्राइंगल क्या था, 60 30, 1 2 3, 3 के ऊपर टोपी। तो बस अभी दो बार 10 का वैल्यू निकालना है, 10 60 और इस तरफ 10 30। तो आप गौर कीजिए, सबसे पहले मैं 10 30 का वैल्यू निकालूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे इस वाली साइड का वैल्यू पता है। तो 10 30 मतलब सामने वाली साइड यानी 50 डिवाइडेड बाय पास वाली साइड, ये मान लीजिए कि ये डी है तो ये डी। अभी 10 30 का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल बताएगा। 10 30 मतलब सामने वाली डिवाइडेड बाय पास वाली, मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई डी। तो यानी डी का वैल्यू क्या होगा, 50 टाइम्स √3। ये हमको मिल गया 50 टाइम्स √3। अभी 1060 की बारे में देखते हैं। 1060 का मतलब क्या होगा, सामने वाली साइड ये h डिवाइडेड बाय पास वाली साइड ये हमने फाइंड कर ली कितनी, 50/50 इंटू √3। और 1060 का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल देखिए। 1060 मतलब सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय पास वाली साइड, √3/1, और ये h 50 इंटू √3। तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा 50 इंटू √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 मतलब 3 मल्टीप्लाइड विथ 50, तो ये होगा 150 मीटर्स। यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट है 150 मीटर्स। आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कोई बिल्डिंग होती है और इंसान नीचे की ओर से ऊपर की ओर देख रहा होता है, तो ये जो एंगल बनता है उसको हम बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कई बार ये होता है कि यहाँ पे खड़ा आदमी नीचे की ओर देख रहा हो, तो ये जो पैरेलल लाइन चलती है ज़मीन के साथ, उसके साथ उसने जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कई बार सवाल के अंदर वो बोलेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, तो उस केस में ये वाला जो है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको यदि पैरेलल लाइंस का वो थियरम याद हो, तो दो पैरेलल लाइंस चल रही हो और एक तीसरी लाइन ऐसे उसे काट दे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक समान होता है। उसी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी एक समान ही होते हैं। मतलब यदि आपको उसने बोला कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इसका मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ से तो 30 डिग्री होगा ऊपर की ओर। एक 90 मीटर की चट्टान है और उसके सामने एक बिल्डिंग है। अभी इस चट्टान के ऊपर से आप बिल्डिंग के टॉप को देखें तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उन्होंने बोला है 30 डिग्रीज का है। मतलब कि यहाँ से मैं यदि एक और लाइन बनाऊँ तो ये 30 है तो ये भी होगा 30, क्योंकि हमने आगे देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन एक समान होते हैं। और अभी इसी चट्टान के ऊपर से आप इस बिल्डिंग के बॉटम को देखें तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। मतलब कि ये जो होगा ये भी होगा 60। तो बस हमने फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो हमारे पास एक तरह से ये एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग और दो एंगल हैं।
तो बस 2 बार 10 का वैल्यू निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा। सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल बना लेते हैं। 60 30 1 2 3 3 के ऊपर टोपी। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो है 60 डिग्री और ये 90 मीटर्स। मान लीजिए ये जो फासला है ये है d, तो यहाँ पे क्या होगा 10 60 इज इक्वल टू सामने वाली साइड, 10 का मतलब होता है सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय पास वाली, 90 डिवाइडेड बाय d। और 10 60 का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है अपने स्टैंडर्ड ट्रायंगल में देख लेंगे। 10 60 मतलब सामने वाली साइड √3 डिवाइडेड बाय पास वाली मतलब 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय d। तो ये d यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो d का वैल्यू होगा 90 डिवाइडेड बाय √3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिवाइडेड बाय √3। अभी आप इस वाले फिगर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो एक रेक्टेंगल बन रहा है, वापस यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो ये जो फासला है इस चट्टान और इस बिल्डिंग के बीच का, ये हमने फाइंड किया 90 √3। और रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स की लंबाई एक समान होती है। मतलब यदि ये 90 डिवाइडेड बाय √3 है तो ये वाला हिस्सा भी होगा 90 बाय √3। उसी प्रकार ये जो बिल्डिंग की हाइट है अपनी h, तो इसके सामने वाला ये पोर्शन है इसकी भी हाइट होगी h। और इसके ऊपर ये जो खड़ा है ये वाला ट्राइंगल, ये मैं वापस यहाँ पे बनाता हूँ। ये एंगल हमको पता है 30। मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है ये है अपना h1। बस वापस हम 10 का वैल्यू लगाएंगे कि 10 30 क्या होगा। 10 30 इज इक्वल टू 10 मतलब सामने वाली h1 डिवाइडेड बाय पास वाली साइड, ये 90/√3। और ये क्योंकि इसके भी नीचे है मतलब ये √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे देख लेंगे। 10 30 मतलब 1/√3। बस तो अभी ये 90 यहाँ पे जाएगा, √3 नीचे आएगा। 90 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h1। तो ये कितना हो, √3 इंटू √3 मतलब 3, और 30 टाइम्स 3 यानी 90। इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन है ये है 30 मीटर्स। और ये पूरा चट्टान की जो ऊंचाई है हमको पहले ही क्वेश्चन में दे दी गई थी कि ये टोटल तो 90 ही है। तो मतलब कि यदि इतना 30 है और इतना पूरा जो है वो 90 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो ये हुआ 60। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों ही सेम होंगे, मतलब ये वाला हिस्सा भी 60 मीटर्स का होगा। मतलब ये जो बिल्डिंग सामने खड़ी है उसकी हाइट कितनी होगी 60 मीटर्स।